तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि कहानियां सुनाने वाला ईश्वरन। और बच्चों इसके राइटर का नाम है R.K. लक्ष्मण। तो आज हम लोग बच्चों R.K. लक्ष्मण जी के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर को रीड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ईश्वरन है वो एक बहुत ही अमेजिंग आदमी है, और ये बच्चों ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही हॉरर कहानियां सुनाता है। ठीक है, तो इस लेसन में आज बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही एडवेंचरल और बहुत ही हॉरर कहानियां को सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनकी कहानियां सुनने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 रीड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। और यदि बच्चों आप लोगों ने अपनी बीहाइव बुक के चैप्टर्स और उनकी पोएम्स को भी रीड नहीं किया है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग बीहाइव बुक के चैप्टर्स उनकी पोएम्स को भी रीड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और आज हम लोग सुनेंगे बहुत ही हॉरर और बहुत ही मजेदार सी कहानियां। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. तो यहाँ पर बच्चों एक रात महेंद्र अपनी नींद से जागा और उसने एक काली सी छाया है वो देखी। He broke out into a cold sweat. और बच्चों बिल्कुल उसको ठंडियों का मौसम था और उसको ठंड के मौसम में पसीना आ गया ये काली सी छाया देख करके। Was it a ghost? तो क्या ये एक घोस्ट था, क्या ये एक भूत था? तो आज हम लोग बच्चों इसी को समझेंगे, है ना। और बहुत सारी और भी स्टोरी है इसमें जो कि बड़ी ही थ्रिलिंग है ना, और बहुत ही मजेदार है, तो आज हम लोग उनको भी रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि महेंद्र ने क्या देखा था। लेट्स फाइंड आउट। तो कहानी शुरू होती है बच्चों हमारी कुछ इस प्रकार से, तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ इसको पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, The story was narrated to Ganesh by a young man महेंद्र by name। तो ये कहानी है बच्चों ये गणेश को महेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा सुनाई जाती है, यानी कि महेंद्र है वो गणेश नाम के व्यक्ति को कहानी सुनाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बच्चों ये महेंद्र कौन है और इसने ये कहानियां कहाँ से बनाई हैं या कहाँ से पढ़ी हैं या इसको किसने सुनाई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है महेंद्र के बारे में लिखा है बच्चों, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। तो यहाँ पर बच्चों जो महेंद्र है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। कौन है बच्चों? जूनियर सुपरवाइजर है, और वो एक ऐसे फर्म से है, वो एक ऐसी कंपनी से है जो बहुत सारे सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड कराती है, जैसे बहुत सारी कामों के लिए, जैसे कहीं पर फैक्ट्री बननी है, कहीं पर ब्रिज बनना है, डैम बनना है, तो उन कामों के लिए वो कंपनी है अपने सुपरवाइजर को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यानी कि वो कंपनी है अपने अपने ठेकेदारों को देती है। ठीक है, तो उन्हीं में का एक जूनियर सुपरवाइजर है बच्चों हमारा महेंद्र। ठीक है, उसी कंपनी का। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि महेंद्र की क्या जॉब है, महेंद्र का क्या काम है। तो लिखा है, महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। तो बच्चों जो महेंद्र है इसका काम है कि जो वर्क प्लेस है, यानी कि जहां पर बच्चों काम चल रहा है किसी कंस्ट्रक्शन का, जैसे किसी ब्रिज का, डैम का या कोई बिल्डिंग बनने का, तो उस काम पर जो देखा भाली है वो करता है महेंद्र। यानी कि महेंद्र बच्चों एक जूनियर ठेकेदार है ना, आप लोग ऐसे समझते हैं। सुपरवाइजर यानी कि एक प्रकार का ठेकेदार है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी निगाह रखता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। He had to keep moving from one place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a month to a chemical plant which was coming up somewhere। तो यहाँ पर बच्चों जो महेंद्र है उसे कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वो एक जगह पर नहीं रुकता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जैसे ही उसे अपनी हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और बच्चों चाहे ये कोल माइनिंग हो, है ना,
कोल माइनिंग यानी कि कोयले की खदानें हो या रेलवे ब्रिज हो, है ना, रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो वो कोयले की खदानों से रेलवे के ब्रिज तक, और यहाँ तक कि अभी-अभी 1 महीने वो एक केमिकल की फैक्ट्री में वो रुका हुआ है ना, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह है जाना पड़ता है ना। जैसे कभी वो कोल माइनिंग में रुकता है, कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में रुकता है, कभी वो केमिकल प्लांट के पास में रुकता है। यानी कि वो हर जगह ऐसे घूमते हुए रहता है, एक जगह पर ठहरता नहीं है। ठीक है, ये महेंद्र की जॉब है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है महेंद्र के बारे में। तो और लिखा है महेंद्र के बारे में, ही वाज अ बैचलर। तो यहाँ पर बच्चों बैचलर मतलब होता है कुंवारा, है ना, जिसकी शादी नहीं होती है उसको बोलते हैं बैचलर। तो महेंद्र है वो अभी बैचलर है और बिल्कुल हैंडसम है ना, तो महेंद्र अभी कैसा है, बैचलर। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस वेदर इट वाज एन इल equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। तो यहाँ पर बच्चों जो महेंद्र है उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी हैं, है ना। यानी कि उसको अभी वो बैचलर है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, उसकी नीड्स हैं बिल्कुल, जो ज़रूरतें हैं बिल्कुल सिंपल सी हैं, और वो अपने आप को हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। चाहे वो कोई बुरा सा घर हो, चाहे वो अच्छा घर ना हो, लेकिन वो उसमें भी सेटिस्फाई हो जाता है। चाहे किसी गिट्टी पर, है ना, किसी स्टोन पर, किसी कैनवास पर उसे अपना काम चलाऊ टेंट लगाना हो जिसमें वो रह सके, तो वो यहाँ पर वो रह लेता है, उसको कोई भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आगे, वट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास में एक कुक है, खाना बनाने वाला है, जिसका नाम है ईश्वरन, और ये ईश्वरन उसके लिए बड़ा ही काम का व्यक्ति है। तो देखते हैं कि अब ईश्वरन क्या करता है। तो अब बच्चों हम लोग जो इसका जो टाइटल था ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ईश्वरन कौन है। तो यहाँ पर जो महेंद्र है उसके कुक का नाम ईश्वरन है, यानी कि महेंद्र का जो खाना बनाने वाला जो रसोइया है उसका नाम है ईश्वरन। तो वही महेंद्र को कहानी सुनाता है, और फिर बच्चों ये जो महेंद्र ने जो कहानी ईश्वरन से सुनी, वही कहानी वो सुनाता है अपने फ्रेंड गणेश को, है ना। तो चलिए देखते हैं अब ईश्वरन के बारे में कि ईश्वरन कैसा व्यक्ति है। अभी अपन लोगों ने महेंद्र के बारे में देखा, तो यहाँ पर लिखा है, द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। तो यहाँ पर बच्चों जो कुक ईश्वरन है वो महेंद्र से बड़ा ही अटैच्ड है, यानी कि महेंद्र के बिल्कुल बहुत ही करीब है, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखता है। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और बच्चों जहाँ पर भी महेंद्र जाता है वहाँ पर ईश्वरन जाता है बिल्कुल अनकम्प्लेनिंगली, यानी कि कोई भी शिकायत नहीं करता है कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाना है या मैं नहीं जाना चाहता, ऐसी वो कोई भी शिकायत नहीं करता है। जहाँ पर महेंद्र जाता है वहीं पर वो अनकम्प्लेनिंगली धीरे से चला जाता है। ठीक है। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night। तो महेंद्र जो कुक है यानी कि ईश्वरन है, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता है और उसके कपड़े धोता है, और नाइट में अपने महेंद्र के साथ में यानी अपने मास्टर के साथ में वो चैट करता है, यानी कि उनके साथ में वो रात में गपशप करता है ना। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। तो जो ईश्वरन है वो एंडलेस स्टोरीज यानी कि बहुत प्रकार की कहानियां हैं वो सुनाता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर ऐसी कहानियां सुनाता है जो बिल्कुल एंडलेस है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली हैं। तो वो महेंद्र के लिए बच्चों खाना बनाता है ईश्वरन, और उसके कपड़े धोता है ना, और फिर उसको रात में बड़ी ऐसी कहानियां सुनाता है बड़ी बड़ी, है ना, कुछ इस प्रकार से वेट करके। तो चलिए देखते हैं कि और क्या होता है कहानी में। तो यहाँ पर लिखा है, ईश्वरन was had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no soft visual for miles around। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन की एक अमेजिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। तो महेंद्र कहते हैं कि ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, यानी कि बहुत ही कमाल की योग्यता थी। वो ऐसी थी
कि जहां पर माइल्स अराउंड यानी कि कई मीलों दूर तक कोई भी वेजिटेबल्स की कोई भी शॉप है दिखाई नहीं देती थी, तो वो उस जगह से भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ला करके रख देता था। यानी उसमें एक अमेजिंग क्वालिटी थी कि जहां पर दूर दूर तक कोई सब्जी की दुकानें नहीं दिखाई देती थी, वहां पर जो महेंद्र जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए वेजिटेबल्स है और जो कुकिंग का सामान है उसको सभी को वो ला करके रख देता था, है ना। ये उसकी अमेजिंग कैपेसिटी थी। किसकी बच्चों? ईश्वरन की। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace। तो यहाँ पर बच्चों जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए, जहां पर वो जब कभी भी वो नई जगह पर जाते हैं महेंद्र और ईश्वरन, तो जो ईश्वरन है वो नई जगह पर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही तुरंत बिल्कुल वहां पर ताजी सब्जियां, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स से और बिल्कुल बढ़िया सा ताजा ताजा खाना बना करके तैयार कर देता है ना। जहां पर भी ये जाते हैं तो तुरंत वो उनके लिए ताजा ताजा खाना बना देता है ना। इस प्रकार का सर्व करता है वो महेंद्र को, है ना। इसीलिए तो वो ईश्वरन है महेंद्र के साथ में बहुत अच्छे से अटैच्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। तो जो महेंद्र है वो सुबह से उठता है और बढ़िया से अपना बात करके यानी कि नहा धो करके बढ़िया से अपना नाश्ता करता है और फिर अपनी ऑफिस में जब जाता है तो जहाँ पर वो वर्क करता है ना, जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर देख देख करता है, तो वहाँ पर वो जाता है तो अपने साथ में बनाया हुआ खाना है वो लेकर के जाता है। यानी कि अपना साथ में लंच बॉक्स भी, टिफिन लेकर के भी वो साथ में जाता है। ठीक है। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही जो महेंद्र है वो लंच ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच लेकर के अपने काम पर निकल जाते हैं, तो फिर जो ईश्वरन है वो जहाँ पर ये रहते हैं उस कमरे को या उस जगह को साफ करता है, फिर वो कपड़े धोता है और उसके बाद में फिर वो बढ़िया मज़े तरीके से लेजरली, है ना, लेजरली वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बढ़िया वो नहाता है ना। पोरिंग सेवरल बकेट्स यानी कि बहुत सारी बाल्टियों से, बिल्कुल वो भर भर के कई बाल्टियों से वो नहाता है ना। अपने सर पर से उन बाल्टियों को डालता है और मटरिंग अ प्रेयर फॉर ऑल द वाइल, और जब तक वो नहाता रहता है तो वो कुछ प्रेयर है, कुछ प्रार्थना है, अपने मुंह से बड़बड़ाता रहता है, यानी कि कोई प्रेयर है वो करते रहता है। तो ये बच्चों को इस प्रकार का ईश्वरन है ना। अब देखते हैं कि वो और क्या करता है ईश्वरन। तो यहाँ पर लिखा है इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। तो इतना सब करने के बाद ईश्वरन के लिए लंच का टाइम आता है, यानी कि उसने बढ़िया से कमरे को साफ कर लिया, है ना, फिर उसके कपड़े धो लिए, फिर उसने नहा लिया, अब उसका लंच का टाइम आता है। तो आगे आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। तो यहाँ पर बच्चों जो ईश्वरन है वो खाना खाने के बाद यानी कि लंच करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए रीड करता है, यानी कि पढ़ता है, और सोने के पहले यानी कि डोजिंग ऑफ, जब तक कि उसे नींद ना आ जाए तब तक वो पढ़ते रहता है, यानी कि वो सोने के पहले कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। ठीक है, तो हमें भी बच्चों ईश्वरन की तरह बिल्कुल पढ़ना चाहिए, है ना। आगे द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर बच्चों जो ईश्वरन है वो लगभग 100 पन्नों वाली किताब को रीड करता है, जो बहुत ही पॉपुलर है तमिल थ्रिलर, यानी कि जो तमिल की जो थ्रिलिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार सी कहानियाँ होती हैं, उसकी किताब है वो पढ़ता है, और वो लगभग 100 पेजेस की है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरियस वुड होल्ड ईश्वरन्स इन थ्रिल। तो यहाँ पर बच्चों जो उस जो बुक की जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो काल्पनिक जो वर्णन है, वो ईश्वरन को बहुत ही थ्रिलिंग लगता है, और फिर उसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से वो रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ईश्वरन और क्या क्या रीड करता है। तो यहाँ पर लिखा है हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। तो यहाँ पर बच्चों जो
हिज ओन डिस्क्रिप्शंस, यानी कि जो ईश्वरन स्वयं का जो डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि ईश्वरन जब स्वयं कोई डिस्क्रिप्शन करता है, यानी कि स्वयं जब कोई वर्णन करता है, तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, तो वो बड़ा ही इन्फ्लुएंस होता है जो कि उसने तमिल के ऑथर्स का पढ़ा हुआ होता है। यानी कि वो जब वर्णन किसी चीज़ का करता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई तमिल का ऑथर है अपना वर्णन कर रहा हो, यानी कि उससे मिलता जुलता वो वर्णन करता है। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work a suspense and a surprise ending into the account। तो यहाँ पर बच्चों यदि उसको यानी कि ईश्वरन को कुछ छोटी सी भी घटना को सुनाना होता है तो उसमें भी वो बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है और उसका जो एंड होता है बड़ा ही सरप्राइजिंग होता है, बड़ा ही आश्चर्य वाला होता है। तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि जो ईश्वरन है वो किस प्रकार से एक स्मॉलेस्ट इंसिडेंट को, यानी कि छोटी से छोटी घटना को वो किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन करता है, उसका किस प्रकार से वर्णन करता है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि वो वर्णन किस प्रकार से करता है बिल्कुल छोटी सी घटना का। तो अब यहाँ पर बच्चों ईश्वरन की कहानी सुनाने का ढंग बताया गया है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए कि वो कहानियों को किस प्रकार से बताता है। तो यहाँ पर लिखा है Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in the dramatic gesture। तो यहाँ पर बच्चों जब उसको कोई छोटी सी घटना, जैसे जब उसको बताना होता है कि वो जब किसी हाईवे से जा रहा होता है तो उसको एक अपरूटेड ट्री, यानी कि उसे एक उखड़ा हुआ पेड़ है वो दिखाई देता है। बस इतनी सी बात है कि जब वो किसी सड़क पे से जा रहा होता है तो उसे एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई देता है। तो अब देखिए कि वो इसका वर्णन किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले विद आईब्रोज सुइटेबली, पहले वो अपनी आंखों की आईब्रोज को ऊपर करता है, यानी कि बड़ी सी कहानी को सुनाता है, और अपने हैंड को यानी कि एक्टिंग में बड़ा ही ड्रामेटिक ड्रामा कर करके वो दिखाता है। तो अब देखते हैं कि वो केवल इतनी सी बात को कि सड़क पर एक पेड़ है वो डरा हुआ था, उखड़ा हुआ, तो उसको वो किस प्रकार से सुनाता है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। तो ईश्वरन कहता है The road was deserted and I was alone, all alone। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है The road was deserted, यानी कि रोड बिल्कुल सुनसान था, रोड पर बिल्कुल कोई भी नहीं था। And I was alone, केवल रोड पर मैं अकेला था, है ना। ऐसी वो कहता है कि रोड पर और कोई नहीं था, मैं केवल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous beastie bees lying सेपरेट अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है कि अचानक से मैंने देखा कि रोड पर एक इनॉर्मस विजी बीस्ट है वो लेटा हुआ है ना, कि पूरे रोड पर अक्रॉस द रोड, पूरे रोड पर डला हुआ है। जैसे आप लोग बच्चों इस चित्र में देख रहे हैं, तो वो कहता है कि अचानक से मैंने देखा कि एक बड़ा सा जानवर है रोड के बिल्कुल चारों तरफ ऐसा डरा हुआ है। I was half inclined to turn and go back, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा डर गया और मैं मुड़ गया वापस आने के लिए। But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out। तो यहाँ पर बच्चों फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं उसके पास में गया तो मैंने देखा कि यह और कुछ नहीं है, बिल्कुल एक गिरा हुआ पेड़ है जिसकी शाखाएं हैं वो सूख गई हैं, है ना, और वही पेड़ सड़क पर ऐसा डरा हुआ है ना। तो अब देखिए बच्चों वो कुछ इस प्रकार से सस्पेंस क्रिएट करके अपनी छोटी सी बात को सुनाता है ना। तो आप भी बच्चों कुछ इस प्रकार की कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, बड़ा उनको अमेजिंग तरीके से सस्पेंस बना करके आप भी अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं, उनको बड़ा ही मजा आएगा, है ना। तो महेंद्र क्या कहता है इनकी कहानियों को सुन करके, महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन ईश्वरन्स टॉल्स अनक्रिटिकली। तो यहाँ पर बच्चों जो महेंद्र है वो अपनी चेयर पर बैठे हुए ईश्वरन की इन बातों को सुनते रहता है और बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता है ना, बिल्कुल बिना रोके टोके उसकी बातें सुनता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अभी हमने एक छोटी सी स्टोरी को रीड की। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए मिलता है बिल्कुल 30 सेकंड का ब्रेक, तो आप लोग 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए बच्चों,
और मैं तब तक के लिए भी ब्रेक ले लाता हूँ बच्चों 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड बच्चों जल्दी से होने वाले हैं, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो लेते हैं ब्रेक। ला 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 ला। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर बच्चों अब ब्रेक होता है फिनिश। तो चलिए अब हम लोग आगे रीड करते हैं और देखते हैं कि अब हमें जो ईश्वरन है वो कोई नई कहानी सुनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो नई किस प्रकार की कहानी सुनाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। तो यहाँ पर बच्चों अब जो ईश्वरन है वो आगे कहानियों को शुरू करता हुआ कहता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। तो यहाँ पर बच्चों टिम्बर होता है इमारती लकड़ी। टिम्बर किसको बोला जाता है बच्चों? इमारती लकड़ी को। तो ईश्वरन कहता है कि जहाँ से मैं आता हूँ यानी कि जहाँ का मैं हूँ वह जगह टिम्बर की लकड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। आगे ईश्वरन कहता है, ईश्वरन वुड विगन देयर इज आर्चली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो आगे ईश्वरन कहता है कि वहाँ के जो जंगल हैं वो इन इमारती लकड़ियों से बड़े ही भरपूर हैं, बड़ी ही रिचली हैं, यानी कि वहाँ पर ये इमारती लकड़ी हैं बहुत ही पाई जाती हैं। आगे, द लोक्स आर होल्डेड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। और जो लकड़ियों के जो गट्ठे होते हैं उनको एलिफेंट के ऊपर से ऐसा धर करके ले जाया जाता है, क्योंकि जो टिम्बर की लकड़ी होती है, जो इमारती लकड़ी है, वो बहुत ही भारी होती है। इसलिए ईश्वरन कह रहा है कि जो जो लकड़ियों के जो गट्ठे होते हैं, बड़े बड़े लोक्स होते हैं, जो गट्ठे होते हैं, उनको हाथियों से ढोया जाता है। ऐसे हाथी हैं वो लेकर के जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। और जो हाथी होते हैं वो बड़े भयंकर से हाथी होते हैं, बहुत ही हष्ट-पुष्ट हाथी होते हैं। व्हेन दे टर्न बिल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाबत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और जब ये बहुत ही हट्टे कट्टे हाथी हैं, जब वो हाथ से निकल जाते हैं, यानी कि जब वो थोड़े से मस्ती में हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस महाबत भी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है। तो महाबत बच्चों वो होते हैं जो हाथियों को चलाते हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो महेंद्र जो ईश्वरन है वो कहता है कि जब ये जो महाबत हैं, जब वो मस्तिया जाते, जो हाथी हैं जब वो मस्तिया जाते हैं, तो उनको जो एक अच्छा एक्सपीरियंस महाबत होता है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग्ड ईश्वरन would launch into a elaborate anecdote involving an elephant। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन है वो इतनी सब बात करने के बाद फिर वो एक एलिफेंट की कहानी है वो सुनाने लगता है। तो अब बच्चों अभी हमने एक ट्री की कहानी सुनी थी, है ना, जिसमें उसने बहुत ही सस्पेंस क्रिएट किया था। आज इसके बाद अब हम लोग रीड करेंगे एक हाथी के यानी कि एक एलिफेंट के बारे में एक स्टोरी को रीड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड को प्रोनाउंस करने का थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा कम है ना। अभी थोड़ा सा आया है प्रोनाउंसिएशन करना, तो उसको बच्चों थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करते जाना, है ना। थोड़ा सा वर्ड है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसके लिए बच्चों थोड़ा सा सॉरी, है ना। फिर भी बच्चों आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, है ना, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर। ठीक है, बस आप लोग उसका इंटेंस समझना कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और ये धीरे धीरे मैं जल्दी ही ठीक कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए सॉरी, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे की क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, अब जो ईश्वरन है वो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता है और कहता है ना, अब एक एलिफेंट की कहानी सुना रहा है। तो कहता है ईश्वरन, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड began to roam about stamping on wedges, tearing up wild creepers and breaking branches at will। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है कि वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो एक दिन जो टस्कर, तो टस्कर मतलब होता है बच्चों ऐसे बड़े बड़े दांतों वाला ऐसा हाथी। तो ईश्वरन कहता है कि एक दिन जो टस्कर है यानी कि बड़ा बड़ा जो हाथी है
वो लकड़ियों के जो टिम्बर होते हैं यानी कि लकड़ियों का जो आंगन होता है जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी होती हैं, वहाँ से निकल करके वो बाहर भाग जाता है और फिर वो वहाँ वहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं उनको वो उखाड़ता है ना? और उनको वो ऐसा कुचलते हुए आगे बढ़ता जाता है ना? झाड़ियों को वो फेंकता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि अब वो गुस्से में आ जाता है, यानी कि हाथी अब वो मस्तिया जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है कि सर, यानी कि महेंद्र से कहता है कि सर आप तो जानते ही हो कि जब एक हाथी है वो मैड हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, तो किस प्रकार की एक्टिंग करता है। तो अब देखते हैं कि ईश्वरन क्या करता है। ईश्वरन वुड get Ed so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन है वो अपनी कहानी में इतना खो जाता है, कहानी सुनाते सुनाते इतना एक्साइटमेंट में आ जाता है कि वो स्वयं खड़े होकर फ्लोर पर ऐसा हाथी कैसी जंप जंप करके ऐसी एक्टिंग करने लगता है, यानी कि हाथी कैसी वो उचक उचक करके वहीं फ्लोर पर दिखाने लगता है। यानी कि हाथी की एक्टिंग है वो जैसा पागल हाथी एक्टिंग करता है वैसी ही एक्टिंग है वो ईश्वरन है फ्लोर पर करने लगता है, क्योंकि बच्चों जो ईश्वरन है उसकी कहानी सुनाने का बड़ा ही अलग सा तरीका है, इसलिए वो भी हाथी की एक्टिंग करने लगता है। और अब देखते हैं कि वो आगे कहानी किस प्रकार से कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर लिखा है द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है द एलिफेंट रीच्ड आउटस्कर्ट्स। तो आउटस्कर्ट्स मतलब होता है जहाँ जैसे कोई बाहरी किनारा है ना, जैसे अबर टाउन। तो यहाँ पर ईश्वरन कहता है कि जो हाथी है वो हमारे टाउन के यानी कि हमारे गांव के बिल्कुल आउटकट यानी कि बिल्कुल छोड़ पर आ गया था, है ना। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और यहाँ पर बच्चों जो बाड़ लगी हुई होती है, जो फेंस लगी होते हैं, जो बाई लगी होती है ना, जो फेंस लगी होती है उसको बिल्कुल वो माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ही वुड कंटिन्यू It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। तो यहाँ पर वो चलते चलते मेन रोड पर आ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सीन में, वो बिल्कुल मेन रोड पर आ जाता है और सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। जो फ्रूट्स की शॉप है ना, जो मड पॉट्स यानी कि जो मिट्टी के बने हुए जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं, जो क्लॉथ्स हैं, सभी की दुकानें, फलों की दुकानें, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, सभी को कुचलता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। पीपुल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। और जो लोग हैं वो इधर उधर हड़बड़ा करके भागने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक बॉल। तो यहाँ पर बच्चों अब जो एलिफेंट है वो एक स्कूल की बिल्डिंग में है, वो चला जाता है और जो ईंटों की जो ब्रिक बॉल होती है, जो ईंटों की बॉल होती है, उसको तोड़ता हुआ जहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग में जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं वहीं पर वो अंदर पड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्कूल के अंदर वो हाथी क्या करता है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। तो यहाँ पर बच्चों सारे के सारे बच्चे हैं वो अपने क्लासरूम्स में दौड़ते हैं, यानी कि जो प्लेग्राउंड में जो यहाँ पर खेल रहे होते हैं वो बिल्कुल जल्दी से दौड़ करके अपने रूम्स में दौड़ते हैं और जो दरवाजे हैं उनको बड़े ही टाइटली तरीके से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट grunted and bounded about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the flattering the drum kept for water and uprooting the saps। तो यहाँ पर बच्चों जो हाथी है अब वो चिंघाड़ता है ना, हाथी यानी कि बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। और वो जो फुटबॉल का जो मैच है, जो दो ऐसे जो यहाँ पर जो प्लम्बर से जो गड़े हुए होते हैं ना, जो ऐसे यहाँ पर गड़े हुए होते हैं जो दो पिलर से, वो फुटबॉल का जो नेट होता है जो यहाँ पर ऐसा लगा हुआ होता है, तो इसको वो तोड़ता हुआ, इसको फेंकता हुआ आगे बढ़ता है। और जो वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ होता है जो बीच में इसी प्रकार का, इसको भी वो तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। और फिर वहीं पर एक पानी का ड्रम रखा हुआ आता है, जैसे स्कूल में रखा होता है ना ड्रम पीने के लिए पानी, तो वहीं पर जो पानी का ड्रम रखा हुआ होता है उसको भी वो एक झटके में नीचे तोड़ करके फेंक देता है और फिर वो जो झाड़ियां होती हैं उन्हीं को उखाड़ देता है। और इस प्रकार का तहलका है उस हाथी ने पूरी के पूरी स्कूल की ग्राउंड में
मचा दिया है। और आगे देखते हैं क्या होता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. तो यहाँ पर बच्चों जो सारे के सारे टीचर्स हैं, है ना, ऐसा इस बार सुना रहा है ना महेंद्र को, जो सारे के सारे टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, तो सारे के सारे टीचर्स हैं वो स्कूल की टेरेस पर यानी कि स्कूल की छत पर हैं वो चढ़ जाते हैं और वहीं से बिल्कुल हेल्पलेसली तरीके से हाथी है वो डेप्रेडेशंस जो इतना तहलका सा मचा रहा है उसको देखते हुए रहते हैं और बिल्कुल हेल्पलेसली होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। देयर वॉज नॉट आ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पर कोई भी उस ग्राउंड में नहीं बसता है, यानी कि नीचे कोई भी नहीं, यहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर नहीं बसता है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इट if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। तो यहाँ पर बच्चों जो अभी अभी जो बहुत यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो तुरंत ही यहाँ से गायब से हो जाते हैं, है ना। अचानक से ये पूरा का पूरा टाउन है बिल्कुल खाली सा हो जाता है, यानी कि सभी लोग इस चिंगाड़ते हुए हाथी से सभी लोग डर करके अपने अपने घरों में और ऐसे छतों पर छुप जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब ईश्वरन है वो क्या करता है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है कि उस टाइम मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था, यानी कि छोटी क्लास में पढ़ता था, और मैं भी अपनी छत पर से या स्कूल की छत पर से मैं भी ये सब ड्रामा है वो देख रहा था। I don't know what came over me suddenly। मैं नहीं जानता कि अचानक से मुझे क्या हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open। मैं नहीं जानता, ईश्वरन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ अचानक से, और मैं तो एक टीचर के हाथ में से स्टिक को ले करके सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैं खुले मैदान में बाहर आ गया। यानी कि यहाँ पर ये चढ़ा हुआ था इन्हीं टीचरों के साथ में और इसको ना जाने क्या हुआ, ये तो यहाँ से सीढ़ियों से उतरता हुआ यहाँ पर ऐसे मैदान में आ गया, है ना। अब देखते हैं कि ये मैदान में आकर के ईश्वरन क्या करता है। द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। It smashed its feet, kicking up a lot of mud and dust। तो यहाँ पर बच्चों अब हाथी के सामने जब ये ईश्वरन आ गया तो हाथी है वो चिंगाड़ा और अपने जो सूंड में जो वो ऐसे जो टहनी है जो पेड़ को ऐसा दबाए हुए था उसको दिखाने लगा, है ना, कि मैं तुम्हारे ऊपर ये पटक दूंगा। और फिर उसने अपने जो फीट हैं वो नीचे किक किए, यानी कि हाथी ने अपने पैर हैं वो धमाक से नीचे की ओर मारे तो बहुत ही धूल मिट्टी है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी, यानी कि हाथी है वो ऐसा चिंगाड़ने लगा। तो अब देखते हैं कि ईश्वरन है वो क्या करता है उस चिंगाड़ते हुए हाथी के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इट लुक्ड फ्राइटनिंग। तो यहाँ पर ये बच्चों बड़ा ही डरावना लग रहा था, है ना। तो अब देखते हैं कि इस डरावने को कैसे फेस करता है ईश्वरन, है ना। वो बस कहानी सुना रहा है बच्चों, है ना। वट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। लेकिन बच्चों जो ईश्वरन है वो अपने हाथ में स्टिक को लिए हुए आगे बढ़ रहा था। पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। जो लोग थे वो इस सीन को हिप्नोटाइज्ड, यानी कि जैसे उनको किन्हीं दूसरे व्यक्तियों ने जैसे मोहित कर लिया हो, जैसे हिप्नोटाइज कर लिया हो, सभी के सभी लोग हैं इस सीन को अपनी छतों के ऊपर से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। और हाथी ने इसकी तरफ है लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी। और मुझे कुचलने के लिए बिल्कुल मेरी तरफ बढ़ा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। और इसने अपनी सूंड को उठाया और फिर जोर से फिर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन कहता है कि उस टाइम मैं भी आगे बढ़ा और मैंने अपनी सारी की सारी फोर्स है, सारी की सारी ताकत है उस छड़ी में भर दी और अपनी हाथ में उस ताकत को पूरी तरह से ले आया और मैंने उस छड़ी को उस एलिफेंट के यहाँ पर
टूनल पर, तीसरे टूनल पर यानी कि तीसरे नाखून पर मैंने उस छड़ी को बहुत ही दम से फटाक से ऐसा मार दिया। तो देखते हैं कि अब उसके तीसरे यहाँ पर टूनल पर मारने से क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, द बीस्ट लुक्ड स्टैनेड फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर बच्चों कुछ टाइम के लिए जो हाथी है वो ऐसा उसको मूर्छा सी आ गई, यानी कि कुछ टाइम के लिए हाथी है वो थोड़ा सा ऐसा सुस्त सा हो गया। देन इट शेवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलोब्ड, और फिर उसको ना जाने हाँ सिर से लेकर के पांव तक एक कपकपी सी लगी और फिर वो गुड़िया करके वहीं पर नीचे धमाक से गिर गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो क्या बच्चों आप लोग ये जो ईश्वरन ने इस प्रकार की बना बना करके बड़ी ही अमेजिंग सी कहानी सुनाई, तो क्या आप लोग बच्चों इस पर, इस थ्रिलिंग सी स्टोरी पर क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो, है ना। आप देखिए बच्चों वो किस प्रकार से सुनाता है कहानी को, कोई छोटी सी बात है वो किस प्रकार से सुनाता है। तो आगे यहाँ पर लिखा है, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। तो यहाँ पर बच्चों कहानी को अनफिनिश्ड यानी कि आधा छोड़ता हुआ कहानी को इसी पॉइंट पर, यानी कि अभी हाथी है वो लड़क गया। अब यहाँ पर जो ईश्वरन है वो कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक गया और महेंद्र से कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और मैं गैस को जला करके आता हूँ और मुझे डिनर को थोड़ा सा गर्म करना है और मैं डिनर को गर्म करके आता हूँ, यानी कि वो बीच में कहानी छोड़ करके चला गया। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग दिस रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। तो यहाँ पर बच्चों जो महेंद्र है वो बड़े ही ध्यान से इसकी कहानी को सुन रहा था, वो बीच में ही अटक गया, यानी कि अब तो उसको पता ही नहीं चला कि कहानी का क्या हुआ आगे, तो बीच में अटक गया। तो देखते हैं कि अब कैसे वो ईश्वरन है कहानी को कंटिन्यू करता है। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। तो यहाँ पर बच्चों जब ईश्वरन है वो लौट करके आया तो ईश्वरन ने उस कहानी को वहीं से पिक नहीं किया, यानी कि उस कहानी को वहीं से नहीं सुनाया। तो देखते हैं कि ईश्वरन ने कहानी को किस प्रकार से सुनाया। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending। तो यहाँ पर बच्चों महेंद्र ने जब उसको याद दिलाया कि भाई तुमने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी अभी रह गई है, उसको आगे कंटिन्यू करो, उसको सुनाओ। तो फिर ईश्वरन क्या कहता है, वेल आ वेटरनरी डॉक्टर। तो वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है बच्चों, वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं उनका मतलब होता है, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। तो वेल आ वेटरनरी डॉक्टर वाज समोनेड टू रिवाइव द एनिमल। तो फिर इसके बाद में उस एनिमल यानी कि हाथी को ठीक करने के लिए पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड शरंक कैजुअली, ईश्वरन ने ऐसे ही कह दिया। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महाबत टू द जंगल। और फिर ईश्वरन कहता है कि फिर उसको 2 दिन बाद है उसका महाबत है आया, यानी कि जो हाथी को कंट्रोल करने वाला जो महाबत होता है वो आया, फिर उसे वही जंगल में ले गया। यानी कि इस प्रकार से कहानी का जो एंड है ईश्वरन ने कर दिया, ठीक है। तो आप देखते हैं बच्चों आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर बच्चों अब कहानी में देखते हैं कि जो महेंद्र है वो बिलीव करता है कि नहीं इसकी कहानी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, वेल, तो महेंद्र कहता है कि ठीक है चलो, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। तो यहाँ पर बच्चों महेंद्र पूछता है कि चलो ठीक है कहानी हो गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने उस हाथी को ऐसा कैसे बेहोश कर दिया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, इट हैड समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। तो यहाँ पर बच्चों वो ईश्वरन कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई जापानी आर्ट है, जापान की कोई कला है ना। तो कला वो कौन सी है, कराटे और जू जित्सु। तो इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ईश्वरन कहता है कि जो मैंने उसको इस प्रकार से बेहोश किया इसमें कोई जापानी कला है, या तो वो कराटे हो सकती है या हो सकती है वो जू जित्सु। तो ये कराटे का कोई प्रकार है, तो कराटे हो सकते हैं या जू जित्सु, ठीक है। आगे आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, और ईश्वरन कहता है कि मैंने इसे कहीं पर रीड किया था। इट टेम्पररी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, और यहाँ पर ईश्वरन कहता है कि ये कुछ टाइम के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं जो चल रही होती हैं उसको कुछ टाइम के लिए पैरालाइसिस कर देता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक देता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन ईश्वरन है वो कोई कहानी ना सुनाता हो,
वो कहानी एडवेंचर होती हैं, हॉरर होती हैं और सस्पेंस क्रिएट करने वाली होती हैं। तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जब ईश्वरन है वो अपने महेंद्र को कहानी नहीं सुनाता, यानी कि वो हर टाइम कहानियां सुनाते रहता है हर दिन, ठीक है, डेली। तो बच्चों क्या आपको भी कोई आपके घर में कोई कहानी सुनाता है कुछ इस प्रकार की? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और बच्चों आगे देखिए, है ना, आगे लिखा हुआ है वेदर द स्टोरी बाज क्रीडेबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इन इनइमिटेबल बाज वे इन विच इट वाज टोल्ड। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आप लोग, है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा है ना, उसको अंडरस्टूड करते जाना, थोड़ा समझते जाना, है ना, उसके लिए तो सॉरी, है ना, ठीक है बच्चों, थोड़ा उसके लिए मैं ये कर लूंगा बच्चों, जल्दी ही मैं इसको कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर अब महेंद्र है वो कहता है, जो महेंद्र है, वेदर द स्टोरी बाज क्रेडिबल, यानी कि जो कहानी है वो चाहे ठीक हो या ना हो, यानी कि कहानी पर ऐसी हो कि विश्वास करने लायक हो या ना हो, लेकिन महेंद्र है वो कहानी को एंजॉय करता रहता है, यानी कि सुनते रहता है। क्योंकि जो जिस ढंग से या जिस तरीके से जो ईश्वरन वो कहानी सुनाता है उसमें बड़ा ही मजा आता है, इसलिए महेंद्र सुनते रहता है, बीच में टोकता नहीं है। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। और जो ईश्वरन है वो कुछ इस प्रकार की कहानी सुनाता है कि महेंद्र को कभी भी अपने क्वार्टर में, यानी कि अपने घर में कभी भी महेंद्र को टीवी की कमी महसूस नहीं हुई। यानी कि जैसे शाम को हम सभी लोग बैठ करके टीवी देखते हैं ना, वैसा महेंद्र को कभी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो ईश्वरन है वो टीवी की कमी को पूरा कर देता है, ठीक है। आगे, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन जब महेंद्र है वो अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन है कहता है क्या आज रात को हम जो आज रात का जो डिनर है क्या हम लोग स्पेशल डिनर है बना सकते हैं। तो देखते हैं कि अब स्पेशल डिनर में क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पेशियस डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन बी प्रिपेयर वेरियस डिलीकेश टू फीड द स्प्रिट्स ऑफ आवर एंसेक्टर्स टुडे सर। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन है वो महेंद्र से कहता है आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पेशियस डे, यानी कि कुछ भी हो आज तो जो एक ऑस्पेशियस डे है, तो ऑस्पिशियस डे का मतलब होता है शुभ दिन, ठीक है। तो ईश्वरन कहता है कि और ये शुभ दिन भी तो है, और इस शुभ दिन के दिन हमें अपनी ट्रेडिशन के चलते हुए, यानी कि परंपरा के चलते हुए, हमें अपने पूर्वजों को बहुत ही स्वादिष्ट जो भोजन है वो खुआना चाहिए। जो हमारे एंसेक्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके लिए हमें बड़े ही स्वादिष्ट जो भोजन है वो बनाना चाहिए, उनको उनको खिलाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ईश्वरन ने महेंद्र से कहा। तो आगे, दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। तो यहाँ पर बच्चों उस रात महेंद्र ने बड़ा ही इंजॉय किया अपने डिलीशियस डिनर को, यानी कि ईश्वरन ने बड़े ही स्वादिष्ट बड़े ही डिलीशियस डिनर है तैयार किया, बहुत ही अच्छा खाना बनाया और उसको महेंद्र ने बड़े ही मस्त तरीके से इंजॉय किया। और फिर जो ईश्वरन के काम के लिए उसकी प्रशंसा की कि अरे वाह तुमने क्या मस्त डिनर बनाया, तुमने क्या खाना बनाया। आगे, ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट ग्रेस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। तो जो महेंद्र है, जो महेंद्र और ईश्वरन है वे बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन उसने अचानक से अनएक्सपेक्टेडली अचानक से जो ईश्वरन है उसने अब भूत प्रेतों की कहानियां हैं वो सुनाना शुरू कर दी, है ना। तो गैरिस अकाउंट, अब देखते हैं कि वो भूत प्रेतियों की कहानी किस प्रकार से सुनाता है। तो यहाँ पर है बच्चों फिर आपके लिए 30 सेकंड्स का ब्रेक, तो आप लोग ले लीजिए बच्चों 30 सेकंड्स का ब्रेक, थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए, तो अपने माइंड को कीजिए फ्रेश। ला 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 ला। ला 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 ला।
तो अभी बच्चों ब्रेक होता है समाप्त। तो चलिए अब लोग हम देखते हैं कि वो किस प्रकार की भूत प्रेतों की कहानियां महेंद्र को सुनाता है। तो लिखा हुआ है, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस आ ब्यूरल ग्राउंड। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन है वो कहता है कि सर क्या आप जानते हो कि जहाँ पर हम इस एरिया में, इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो एक ब्यूरियल ग्राउंड था। तो बच्चों ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान। जहाँ पर मरे हुए व्यक्तियों को गाड़ा जाता है या जहाँ पर जलाया जाता है उसको बोलते हैं कब्रिस्तान, है ना। तो यहाँ पर ईश्वरन है वो महेंद्र से कहता है कि क्या आप सर आप जानते हो कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वो एक कब्रिस्तान है। ही स्टार्टेड, और उसने इस प्रकार से कहानी को सुनाना शुरू किया। महेंद्र बाज जेड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो बच्चों अब वो बढ़िया सा अच्छा सा महेंद्र तो जो है वो खाना खा करके बढ़िया मस्त सा थोड़ा सा सोने ही वाला था, और इस प्रकार की बातें सुन करके वो अचानक से जरकट यानी कि अचानक से उठ गया, है ना। इस प्रकार की भूतों की कहानी बात सुन करके वो जल्दी से उठ गया कि अरे क्या यहाँ पर भूत है ना, ऐसा वो जाग गया महेंद्र। I knew on the first day itself when I was human school lying on the path। तो यहाँ पर ये बच्चों ईश्वरन है वो कहता है कि मैं तो पहले ही दिन से जानता था, जब मैं आ रहा था तो मैंने वहां पर ह्यूमन स्कूल देखा। तो स्कूल मतलब होता है बच्चों खोपड़ी, है ना। क्या होता है? खोपड़ी। तो जैसे यहाँ पर ये खोपड़ी पड़ी हुई है, तो ये ईश्वरन कहता है कि मैंने रास्ते से आते हुए मैंने वहीं पर रास्ते में एक आदमी की खोपड़ी है वो देखी। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कुल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वरन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने अब तो वहां पर बहुत सारी स्कुल्स यानी कि बहुत सारी खोपड़ियां और उनकी हड्डियां भी वहीं पर देखी हैं, है ना। तो अब देखिए, है ना, वो इस प्रकार की भूतिया कहानी सुना रहा है ना। आगे ही बेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट्स एट नाइट। तो यहाँ पर बच्चों ईश्वरन है वो अपनी कहानी को आगे कहते हुए कहता है कि कैसे उसने समटाइम्स यानी कभी कभी रात में घोस्ट यानी कि रात में भूतों को देखा है। और आगे ईश्वरन कहता है, आई एम नॉट इजिली फ्राइटनेड बाई दीज थिंग्स सर। और वो कहता है कि अरे सर मैं इस प्रकार से इन चीजों से नहीं डरता हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो। और वो कहता है कि मैं बड़ा ही बहादुर फेलो हूँ, बड़ा ही बहादुर व्यक्ति हूँ। वट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ आ वुमेन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मेटेड हेयर एंड श्रिवेल्ड फेस लाइक ए स्लेकेटोन होल्डिंग आ फूटस इन इट्स आर्म्स। तो यहाँ पर बच्चों अब ईश्वरन है वो कहता है वट वन हॉरिबल घोस्ट, यानी कि वो कहता है कि ये एक भयानक सा भूत है ना। वो एक भूत औरत थी, है ना, यानी कि वो एक चुड़ैलन जैसी एक भूतनी थी, है ना। भूतनी कौन थी? एक भूतनी थी जो कि बड़ी ही उस चंद्रमा वाली रात में, आधी रात में बड़ी ही भयानक लग रही थी। इट इज एन अगली क्रिएचर, बिल्कुल बड़ी ही अगली थी, है ना, बिल्कुल ऐसी जैसी आप लोग देख रहे हैं, बड़ी ही भयानक सी थी। और उसके मेटेड हेयर थे यानी कि ऐसे गुड़ियाने मुड़ियाने उसके बाल थे। एंड श्रिबल्ड फेसेस, और उसका जो चेहरा था बल्कि ऐसा गुड़ियाना सा था, है ना। लाइक अ स्लेकेटन होल्डिंग ऑन ए फूटस ऑन इट्स आर्म्स। और वो एक हाथ में ऐसे खोपड़े लिए हुए थी और एक हाथ में ऐसे फूटस लिए हुए थी। तो वह जो फ्यूटस होता है वो जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तो जब वो जन्म के पहले जो जिसमें वो पैकेट जिसमें वो बंद रहता है उसको बोलते हैं फूटस, है ना। तो वो ऐसे ही एक फूटस को एक हाथ में लिए हुई थी, एक हाथ में खोपड़ी। तो इस प्रकार का दृश्य उसने देखा। ऐसा ये जो महेंद्र बैठा हुआ है, ऐसा ईश्वरन है महेंद्र से कहने लगा। तो अब देखते हैं कि महेंद्र इसकी बातों पर बिलीव करता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहता है महेंद्र सराइबेड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। और यहाँ पर बच्चों महेंद्र है वो उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती है, इस वर्णन को वो सुन करके बहुत ही गुस्सा हो जाता है ना। और शार्पली कहता है ना, उठता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए ईश्वरन, है ना। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट। और ईश्वर महेंद्र कहता है कि तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, कोई भी भूत या कोई भी आत्मा नहीं होती है। इट इट इज ऑल आ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। और ये कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी इमेजिनेशन है, केवल तुम ही ऐसा सोचते हो। ऐसा महेंद्र बड़ी गुस्सा में कहने लगा।
Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. और यहाँ पर बच्चों महेंद्र कहता है कि शायद तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो गया, तुम उसको ठीक कर लो, और लगता है कि तुम्हारा मूड भी है वो भी खराब हो गया हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और महेंद्र बड़े ही गुस्सा में कह जाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या नॉनसेंस कर रहे हो, है ना। ये कोई भूत प्रेत ऐसा कोई आत्मा महात्मा नहीं होता है ना। आगे, he left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days। और ईश्वरन है उस कमरे को छोड़ करके सोने के लिए चला गया। और यहाँ पर ईश्वरन ने उसको ऐसा लगा, है ना, महेंद्र को ऐसा लगा कि जो ईश्वरन है वो लगभग कुछ दिनों तक मुझसे नाराज रहेगा, है ना, क्योंकि महेंद्र वो ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे ईश्वरन पर। तो महेंद्र ने ऐसा सोचा कि ईश्वरन है मुझसे कपल ऑफ डेज यानी कि कुछ दिनों तक मुझसे गुस्सा थोड़ा सा नाराज रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर। तो यहाँ पर बच्चों लेकिन अगली सुबह जैसे ही सुबह हुई तो महेंद्र ने देखा कि वो तो बिल्कुल बड़ा ही प्रसन्न है और बड़ा ही मस्ती में खाना बना रहा है जैसे कि वो पहले करता था। फ्रॉम दैट डे एंड महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनसेंस। तो यहाँ पर बच्चों अब ये बात है महेंद्र को बड़ी ही बहादुरी वाली लगी, है ना, कि ये तो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है ना, और ये तो इतनी मेरे डांटने के बाद भी इसको बड़ा ही बुरा नहीं लगा, है ना। और वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनसी। तो यहाँ पर बच्चों अब वो महेंद्र थोड़ा सा बेड पर जाने के लिए थोड़ा सा उसी अलग से वे में जाता है ना, थोड़ा सा निराश सा होकर के जाता कि यार ये कैसे इतना हो जाता है ना, ये कैसे ये महेंद्र है वो कैसे ऐसा संभल सकता है। एवरी नाइट ही पीर्ड into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of the dark shapes in the vicinity। तो यहाँ पर बच्चों अब जो महेंद्र था वो उसकी कहानी को सुनकर के इतना डर सा गया था, है ना, कि एवरी नाइट ही पीड इनटू द डार्कनेस। तो वो सोने से पहले, है ना, खिड़की से बाहर है डार्कनेस में, अंधेरे में, है ना, वो देखता था, है ना, टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। तो उस कहानी को सुनकर वो बड़ा ही डर गया था। वो देखता था कि यहाँ पर कोई रात में कोई काली छाया, डार्क शेप्स यानी कि कोई काली छाया, कोई भूत प्रेत है वो यहाँ से चलते तो नहीं आ रहा है ना, यानी कि अब वो हर रात में देखने लगा खिड़की से, है ना। इतना डर गया था। आगे देखते हैं। बट ही कुड ओनली सी आ सी ऑफ डार्कनेस विथ द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन बच्चों उसको कुछ नहीं दिखता था, उसको केवल समुद्र है वो रात में दिखता था, डार्कनेस में दिखता था, और रात में जो तारे हैं वो भी चमकते हुए फैक्ट्री के बाहर है, कई मील्स तक दूरी तक ऐसे तारे हैं वो चमकते हुए उसको, और ये जो फैक्ट्री के बाहर जो पानी था वो भी उसको चमकते हुए दिखाई देता था, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, यानी कि बिल्कुल मौसम साफ सा रहता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर ए मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। तो यहाँ पर बच्चों उसको रात में जो यहाँ पर जो ये तारे हैं, रात में उसको चंद्रमा वाली रात में उसको तारे देखना बहुत ही पसंद था महेंद्र को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। तो ये बच्चों उस महेंद्र को पसंद था, क्या पसंद था, कि जब चंद्रमा निकला हो और आसमान में तारे हों तो उसको देखना ये बड़ा ही पसंद था। लेकिन बच्चों जब से ईश्वरन ने उसको ये कहानी सुनाई है, ये एक भूतनी की, है ना, तो उस टाइम से बिल्कुल वो बहुत ही डर गया, और अब वो खिड़की के बाहर है, बिल्कुल भी नहीं देखता है, जबकि चंद्रमा है वो निकला हुआ रहता है। तो अब वो बहुत डर गया और वो बाहर बिल्कुल भी मुड़ करके नहीं देखता है। आगे, वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून एस्केप टू हिज विंडो। एक दिन महेंद्र है अचानक से अपनी नींद से जागा, और वो जागा क्योंकि उसने एक कोई आवाज है अपनी खिड़की से आवाज आती हुई सुनाई दी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन अ कैट प्राउलिंग अराउंड द माइस। तो यहाँ पर उसने देखा कि ये चलो कोई बात नहीं है, कोई बिल्ली है वो किसी चूहे को पकड़ रही होगी, तो उसी की आवाज है, ऐसा उसने पहली बार सोचा। बट द साउंड बाज टू गटेडेड फॉर अ कैट। लेकिन ये जो साउंड है वो बिल्ली के जैसा साउंड नहीं लग रहा था, गटरल फॉर आ कैट, यानी कि ये जो साउंड है वो बिल्ली के जैसा नहीं लग रहा था। ही
resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। तो यहाँ पर बच्चों अब उसने देखा कि चलो मैं बाहर देखता हूँ, है ना, कि ये कैसा साउंड है आ रहा है ना। तो उसका जो हृदय की धड़कन सी रुक गई, है ना, उसकी बिल्कुल धड़कन है रुक गई। उसने बाहर जैसे देखना चाहा कि चलो मैं बाहर देखता हूँ, उसकी हृदय की धड़कन है रुक गई, यानी कि वो भयंकर है, डर गया। तो देखते हैं कि वो बाहर देख करके क्या देखता है। बट द विलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन बच्चों अब जो साउंड थी वो बड़ी ही जो साउंड थी वो जोर जोर से बज रही थी, यानी कि साउंड है वो और जोर से आने लगा। और अब ये उस बिल्ली के जैसा या जाना पहचाना साउंड नहीं लग रहा था, यानी कि वो अजीब ही तरह की भूतों की आवाज सी, जैसे भूतों की आवाज आती ना, ऐसी भूतों की आवाज आती है ना। तो इसी भूतों की आवाज वो बड़ी ही बिल्ली की जैसी नहीं नहीं लग रही थी। तो अब वो उठा, उसने सोचा कि चलो अब देखते हैं कि क्या है ना। उसने थोड़ी सी हिम्मत बांधी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो इससे ज्यादा रोक नहीं सकता था और उसने बाहर देखना ही उसको चाहिए था। lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There was not too far away was a dark cloudy from clutching a bundle। तो यहाँ पर बच्चों अब उसने खिड़की के लेवल पर से आकर के देखा, यानी कि खिड़की के पास में आकर के उसने देखा, उसने बाहर देखा। और रात में बिल्कुल मून लाइट थी, बिल्कुल ऐसा चंद्रमा वाली रात थी। और उसने देखा देयर वाज नॉट टू फार, यानी कि कुछ दूर ही नहीं बिल्कुल पास में ही उसने देखा। एक उसने काली छाया को चलते हुए देखा जो कुछ ऐसा बंडल सा लिए हुई थी, यानी कि उसने इसी प्रकार के भूत को देखा जैसा कि उसने ईश्वरन ने बताया था, यानी कि अब उसने देख लिया। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक टू द पिल्लो पेंटिंग। तो यहाँ पर बच्चों महेंद्र को उस ठंड में भी पसीना आ गया उस सीन को देख करके, और वो पिल्लो पकड़ के ऐसा अपना तकिया पकड़ करके बिल्कुल बिस्तर पर आ गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस ही began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। तो बच्चों अब उसने जब वो ग्रेजुअली रिकवर्ड, यानी कि अब वो थोड़ा सा होश में सा आ गया, यानी कि थोड़ा सा अब वो आवाज़ें थोड़ी सी थम गई और अब वो होश में से थोड़ा सा आ गया। तो अब वो सोचने लगा कि ये कुछ और नहीं था, ये मेरा एक ऑटो सजेशन था, यानी कि मैंने अपने आप से ही सोच लिया है कि वहाँ पर कुछ था, है ना। और ये कोई भूत मूत नहीं थे, वहाँ पर कुछ नहीं था, ये मेरा ही माइंड है जो मेरे साथ खेल रहा है। मुझे ज़्यादा भूतियों की कहानी सुन रही है तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब ये महेंद्र है सोचने लगा। आगे, by the time he had got up in the morning, had a bath and came out to his breakfast, the horror at the previous night had faded from his memory। तो यहाँ पर बच्चों अगली सुबह है, जैसे ही वो मॉर्निंग में जागा तो उसने बढ़िया से नहाया, और जब वो ब्रेकफास्ट करके, है ना, ब्रेकफास्ट उसने किया, ब्रेकफास्ट के लिए आया, जब उसने अपना ब्रेकफास्ट किया तो वो रात का जो उसको जो भूत मूत वो दिखाई दिया था उसको वो बिल्कुल भी पूरी तरह से भूल गया था, उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पॉकेट विद हिज बैग। लेकिन बच्चों जब ईश्वरन है वो उसका बैग है ऑफिस के लिए देने गया, है ना, और साथ में लंच का पैकेट है वो देने के लिए गया। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर है अब जो ईश्वरन है वो महेंद्र से क्या कहने लगा पैकेट को देते समय। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रेनेड एंड शेड। जैसे ही जो महेंद्र है वो स्टेप कदम है वो आगे रखने लगा तो ईश्वरन ने क्या कहा महेंद्र से, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। तो यहाँ पर बच्चों जो ईश्वरन है वो महेंद्र से कहता है कि सर तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें एक भूतनी यानी कि फीमेल घोस्ट यानी कि भूतनी के बारे में बताया था, जो अपने हाथों में वो छोटा सा बच्चा का जो शरीर होता है, जो छोटा सा होता है पेट में, उसको लिए हुए थी, है ना, अपने हाथों में लिए हुए थी। तुम मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, है ना, कि इस प्रकार की तुम्हारी ये काल्पनिक बातें हैं, है ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। तो अब महेंद्र अब ईश्वरन है, देखते हैं वो क्या कहता है। बिलीव सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। तो अब तुमने भी तो उगे देख लो पिछली रात में। आई केम रनिंग हियर द साउंड ऑफ
मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। तो यहाँ पर ईश्वरन कहता है कि मैं आया था, है ना, मैंने और वो साउंड सुनी जो कि तुम्हारे कमरे से आ रही थी, मैंने भी वो साउंड सुनी, है ना। तो अब देखते हैं कि ईश्वरन महेंद्र है, वो ईश्वरन की इस बात को सुन करके क्या कहता है। अचिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। तो बच्चों अब अचिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, है ना। तो चिल मतलब होता है एक ठंडी सी कपकपी सी लग जाना। तो अब महेंद्र की स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी कपकपी छूट गई, यानी कि बिल्कुल वो कप गया कि ओ भगवान, ये तो सच में इसने भी देखा, मैंने भी देखा, ये कह रहा था, तो ये सच में भूत होगा। ही डिडंट नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। अब वो बिल्कुल वहां पर नहीं रुका, है ना, महेंद्र वहां पर नहीं रुका। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड handed in his papers resolving to leave the haunted place the very next day। ओ थ्री तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ। महेंद्र है वो बिल्कुल जल्दी से गया और अपने ऑफिस में पहुंच करके उसने एक पेपर लिया और पेपर पर अपना जो हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने के लिए उसने त्यागपत्र दे दिया। उसने कहा कि अब मैं इस जगह पर नहीं रहूं।